Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we are going to discuss derivation of equation of motion of uniformly accelerated motion by calculus method. बच्चों हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जैसा कि आप लोगों को पता है। फर्स्ट वन इज v इक्वल टू u प्लस 80, ये आपने उसमें पढ़ रखी 9th में। v इक्वल टू u प्लस 80, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी होती है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। और थर्ड वन होती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2s। ठीक है, तो हम इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस का मीनिंग होता है यूजिंग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ओके, तो आज जो टॉपिक उसका नाम लिख देते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, और वो जो इक्वेशन कौन सी है, 3 इक्वेशन बच्चों। v इक्वल टू u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर और v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन का हम आज क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन और t टाइम, और s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और बाकी सिंबल है यूजुअल मीनिंग। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मान लेते हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन साथ मूव कर रहा है। अभी मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी वो कितनी है u, और एट t इक्वल टू t टाइम पे यानी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो क्या है v। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी है वो तो v है, और t इक्वल टू 0 पे वो क्या है u है। ठीक है, ये है। अब इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का मतलब कि इसको ड्राइव करेंगे v इक्वल टू u प्लस 80, इसका डेरिवेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। एज वी नो डैट acceleration is equal to rate of change of velocity। आपको जैसा कि पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ए एक्सेलरेशन का सिंबल है तो क्या होता है dv/dt। ठीक है, इस हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, आगे लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज dv विल बी इक्वल टू a dt। dv किसके बराबर होगा, a dt। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आपको पता है इंटीग्रल सिंबल क्या होता है, ये dv का और ये a dt का। अब ये जो इक्वेशन हम बच्चों ड्राइव कर रहे हैं या क्या ये कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तीनों इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v, 0 से t। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया ना टाइम 0 पे, यहाँ तो हमने टाइम के
टाइम में ली है लिमिट, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है u है, टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है v है, ये हमने पहले मान रखा था, ठीक है। तो ये लिमिट हमने ली है। अब आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। अब वो था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ऐसे इसका dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v और u v, ये मैंने लिमिट। अब a तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाती इंटीग्रेशन से, इसका क्या होगा dt का t, और लिमिट कितनी t से 0। तो आपको पता है लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है v की जगह v, और लोअर लिमिट u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये पुट कर दिया a, और यहाँ पे अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, v माइनस u, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, v इक्वल टू u प्लस 80, तो ये आ गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आ गया रिक्वायर्ड रिलेशन, v इक्वल टू u प्लस 80। वेलोसिटी टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज दिस, ठीक है। तो ऐसे आपको वो करना है ड्राइव, सिंपल है। जो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का, तो उस मेथड को बोलते हैं कैलकुलस मेथड। आगे चल के हम इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन और पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो फिलहाल ये देखना है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का हमें डेरिवेशन करना है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, अगर हम उसकी वेलोसिटी अगर देखना चाहे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसको कैसे लिख देते हैं, एज इंस्टेंटेनियस velocity is given by v is equal to dx by dt, v is equal to dx by dt। तो यहाँ से कितना आ गया dx, dx आ गया v dt, क्या आ गया v dt, और v की वैल्यू तो अपने पास थी बच्चों, अभी तो हमने कैलकुलेट u प्लस 80, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा dx v की जगह पुट कर रहा हूँ u प्लस 80 dt, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब ये dx क्या है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी, वो किसके टर्म में लेनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लेनी पड़ेगी, dx बाई dt। तो हम ऐसा मान लेते हैं t0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है x0, और t इक्वल टू t पे जो होगा ना किसी पर्टिकुलर, वो है x। तो ऐसे लिमिट हम वो कर लेंगे डिसाइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, और लिमिट कितनी x0 से x, u प्लस 80 dt, और इसका लिमिट कितनी 0 से t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx का, तो x आएगा, और लिमिट कितनी x0 से x, ओके। इसका करेंगे तो इसका थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, u dt 0 से t, इसको मैंने ब्रेक कर ले 80 dt, ठीक है। अब इसको तो मैं अगर पुट कर देता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा u तो बाहर आ जाएगा, इसका क्या आएगा dt का t मैंने आपको बता रखा है t से 0, a बाहर आ जाएगा। अब इसका क्या होगा आपको बता देता हूँ, 0 से t d dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है t²/2, ये हमने पढ़ रखा है। देखो इंटीग्रेशन का ये तरीका होता है, x dx है, अगर पावर 1 है x की, तो यहाँ पे क्या आ जाता है x²/2,
एक पावर इंक्रीज करो और उससे इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t²/2 और लिमिट t से 0। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, ut आ गया, तो ये आ गया हाफ t²। ये हम लेट x माइनस एक्स नोट को क्या लिख सकते हैं s, x माइनस एक्स नोट को क्या लिख दिया x। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, टाइम t के अंदर ये s हो गया, ये कितना हो गया ut और ये हो गया हाफ t²। तो ये हमारी हुआ इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ t²। ठीक है, तो बच्चों हमने इसको ड्राइव कर दिया। तो ये हमारी थी डिस्टेंस टाइम रिलेशन। आई होप आपको समझ में आएगी। यहाँ पे मेन जो है बच्चों एक्चुअल में क्या है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है सॉलिड वाला, ये x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, यानी अगर x की पावर n है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा xn+1 अपॉन में n+1, यानी एक पावर इंक्रीज करके लिख दो और उससे वो कर डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर आप x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कितना होगा, एक पावर इंक्रीज कर दो x की पावर 4 और उसी से डिवाइड कर दो x²/4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। और कांस्टेंट से इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड स्टे एट होम।